प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 18 है। ये और 16 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम दो चर में रेखिक समीकरण युग्म का हल का ग्राफीय विधि देखेंगे, जो कि बेहद ही आसान है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसे प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है और रेखा के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक समीकरण का हल होता है। ठीक है, और रैखिक समीकरण के युग्म के लिए दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु हल होते हैं। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफ बनाकर हल करने की विधि को ग्राफीय विधि कहते हैं। ठीक है, तो जब ग्राफ को दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम ग्राफ बना करके जब हल करते हैं, तो उस विधि को जो मेथड होता है वो ग्राफीय मेथड कहलाता है। राइट, अब आपको देखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए ax1 यानी कि आपको बताया था हमने a1x और b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का हल पता लगाने के लिए हमें पहले ग्राफ बनाकर उसी ग्राफ में दूसरे समीकरण का भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, दोनों का हल बनाने के लिए। तो चलिए हम इसे देखते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक रेखाओं का अद्वितीय हल कब होगा, तो जब हम इसका जो है ना डियर स्टूडेंट, ये देखिए, ये हमने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इन दोनों का जब निर्देशांक देख रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहा है, कट हो रहा है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना। ठीक है, तो एक उभयनिष्ठ बिंदु का यानी कि इसका एक हल है। ठीक है, यानी एक ही जगह ये कट कर रहा है, इसका एक हल है। ये दो जगह कट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, अब स्थिति दो, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, अतः कोई हल नहीं। यानी उभयनिष्ठ बिंदु कोई होगा नहीं तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, जैसे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए समांतर रेखाएं हैं तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। उसके बाद इस स्थिति में, स्थिति थर्ड है, इस स्थिति में हर बिंदु को रेखाओं का हल है, अतः अनगिनत हल है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हर बिंदु उभयनिष्ठ अनगिनत होंगे, तो इसमें क्या होगा, अनगिनत होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, एक तो एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, और अनगिनत हल होगा। ठीक है, ये तीनों स्थिति को आपको एज इट इज याद रख लेना है। एज इट इज आपके एग्जाम में जो है ना, MCQ के फॉर्मेटिंग में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे पूछेंगे, इस स्थिति में हर बिंदु रेखाओं का हल अनगिनत होगा। किस स्थिति में, तो जब समपाती रेखा होगा और उस हर बिंदु उभयनिष्ठ अनगिनत हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब एक प्रश्न है जिसको हम सॉल्व करते हैं। रैखिक समीकरण के युग्म 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है और x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 को ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो आपको डियर स्टूडेंट याद रखना है, जो भी इसमें बनाना है, आपको सॉल्व करना है, तो आपको ग्राफ का यूज जरूर करना है। बिकॉज आप ग्राफ का यूज करते हैं तो आपको प्रैक्टिस होगा, और ग्राफ का पेपर ग्राफ पे ही बेहतर होता है। ठीक है, दोनों समीकरण के कम से कम दो हल निकालें। ठीक है, कम से कम कितना, दो हल निकालें। तो यहाँ देखिए, इसमें बेहद ही आसान है। 2x माइनस 2y इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y का 1 है। देखिए यहाँ अगर x का, तो 2 इंटू 0 यानी 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल प्लस 1 है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये क्या हो गया, y प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये जो है ना डियर स्टूडेंट, y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे देखिए 0 और 1 आ गया। अगर आप 3 रखेंगे इसमें, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो देखिए 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू, इधर 1 कर देते तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 1, तो 2 3 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, -1, और ये -6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, y इक्वल टू -7, तो इस माइनस से ये कट गया, तो y का वैल्यू आपका 7 आ गया। इसी तरह आप इस इक्वेशंस का भी जो है ना वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x 0 रखा हमने, ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ गया जो है ना 4 आ गया y का। जब हम x का वैल्यू 4 रखा तो हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो ये ग्राफ का मेथड है जो कि बेहद ही आसान है, इसको आप बना सकते हैं। चलिए, इसमें पूछे गए ग्राफ है जिसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और ये आप इजी है, एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें देखना है, जो यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को दर्शाते रेखा एक दूसरे को समांतर पर होती है तो हल होंगे, कितने हल होंगे, तो यहाँ अभी
यहाँ हमने देखा उसके कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं। सेकेंड है हमारा, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को अनगणित हल होते हैं तो उसे दर्शाने वाले रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती है, ठीक है। कौन सी रेखाएं होगी? समपाती रेखाएं होगी। अब ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्राफीय विधि से इसे हल करना है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला का आंसर है कोई हल नहीं होगा, दूसरा का समपाती रेखा होगा। तो इसमें हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2x + y - 14 = 0, तो y = हम लिख सकते हैं 14 माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है ना क्या हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2x। तो y = जो है ना क्या हो जाएगा 14। तो हम x = अगर हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू कितना रखेंगे 7, तो x = हम 7 लिया हमने, ठीक है। तो 7 × 2 = 14 हो गया। 14 में से अगर हम जो है ना क्या हो गया, 14 में से अगर 14 माइनस किए तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू अगर 7 पुट किया है तो 7 × 2 = 14 हो गया। अगर यहाँ 14 - 14 करेंगे तो हमारा y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0 है, ठीक है। अब हम x = 6 से हम पुट करेंगे, x का वैल्यू हम 6 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको लिख लेना है क्या, x = आपको 7 लिख लेना है, ठीक है। x = 7 लिख लेना, क्योंकि हमने x का वैल्यू 7 पुट किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेप और लिखना है, 14 - 7 × 2 = 14, तो ये कितना हो गया, y = आपका 0 हो गया, ठीक है। ये स्टेप आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 6 लिख रहे हैं, ठीक है। तो x का 6 किए तो 6 × 2 = 12, तो 14 में से अगर 12 माइनस किया तो 2 हो गया, तो y का वैल्यू हमारा 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू अगर हम 5 लिए तो 5 × 2 = 10, 14 में से 4 गया तो हमारा कितना आ गया, 4, ठीक है। तो y का वैल्यू हमारा 4 आ गया। तो एक बार जब हम x का वैल्यू 7 लिए तो y का 0 आ गया, x का वैल्यू जब हम 6 लिए तो y का 2 आ गया, x का वैल्यू जब हम 5 लिए तो y का हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड का यहीं पे देखेंगे डियर स्टूडेंट। ये देखिए इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड है, सेकेंड समीकरण का, ठीक है। समीकरण सेकेंड का, तो x = 2 - 2y, तो y = जब हम 0 इसमें पुट करेंगे तो x = 2 - 2 × 0, तो 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो x = 2 हो गया, राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी में y = जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 - 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 2 में से 2 गया तो 0, तो y = क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हम इसी में देखेंगे जब ये 0 हो गया, x = क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब ये y = अगर जब हम 2 लिखेंगे, ठीक है, तो x = 2 - 2, 2 × 2 = 4, तो यानी 4 - 2, तो यानी -2x का हो गया, ठीक है। तो y = जब 2 रखे तो x का वैल्यू -2 आ गया, राइट। तो इस बॉक्स में हमें इसके मदद से हमें क्या करना, बनाना है। तो जब हम x का 2 रखे तो y का 0, जब x का 0 रखे तो y का हमारा 1 आ गया, जब x का हम -2 रखे तो y का हमारा 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम ग्राफ ये हल करते हैं। आप इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे, राइट डियर स्टूडेंट। आपको ग्राफ पेपर यूज करना है। तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, अक्ष है, और ये x डैश अक्ष है, ये y है, और ये y डैश अक्ष है, ठीक है। इसको जो है ना क्या करना है, फिर से आपको इसी तरह से बनाना है। ये ओरिजिन होता है, 0 होता है, ठीक है। अब 0 1 2 3 4 5 ये प्लस में है, इधर में माइनस में है। तो जब हमारा x का वैल्यू 2 था और y का 0 था तो हमारा ये है, और y का वैल्यू जो है ना 0 है, तो ये हमारा यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जब हमारा x का वैल्यू जो है ना 0 है और y का 1 है तो यहाँ आएगा, ठीक है। और जब हमारा x का वैल्यू -2 है तो ये देखिए -2 इसके सामने है, ठीक है। तो -2 और y का वैल्यू 2 है तो इसके सामने आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मैच कर देंगे, मिला देंगे। आप स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा इस पे, ठीक है, जो x का वैल्यू जब हम 7 रखें, ठीक है,
तो हमारा y का वैल्यू 0 आया, तो ये हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। उसके बाद x का वैल्यू जब 6 रखे तो y का वैल्यू हमारा 2 आ गया। तो x का वैल्यू जब हमारा ये 6 है तो y का वैल्यू ये 2 के पास यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब फिर हम जब x का वैल्यू 5 रखें, x का वैल्यू हमारा जब 5 हुआ, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं, तो हमारा जो है ना ये 4 पे आ गया, तो ये 4 पे हमारा ये आ गया। तो इन दोनों को क्या करेंगे फिर आप ईजिली मैच कर देंगे। ठीक है, ये ईजिली मैच कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ किसका हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का, इस ग्राफ को आसानी से आप बना सकते हैं अच्छे से, और ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। राइट, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ही ये आपका अच्छा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। ठीक है, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख, तो ये हमारा समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 6 प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर के इस साइड आएगा तो 6 हो जाएगा, और माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू जब हम 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 6 प्लस 0, तो x इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना इसमें डियर स्टूडेंट आगे हम देखेंगे, अब हम y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 6 प्लस 1, तो ये 7 हो गया। ठीक है, y इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 6 प्लस 2, तो ये 8 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर कितना हो गया, x इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू जब 6 रखे तो y का 0, x का वैल्यू 7 तो y का 1, और x का वैल्यू 8 रखे तो y का 2 आ गया। ठीक है, तो चलिए, तो ये हम x का जब 0 रखे तो x का y का 0 तो x का 6, और जब y का 1 तो x का 7, और जब y का 2 तो x का 8 आया। अब हम इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड है। ठीक है, तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 2 अगर कर देंगे, ठीक है, और ये इस साइड आएगा तो प्लस हो गया, अपॉन में बट्टे में 2 लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ पे जब 2 को अगर जो है ना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2 तो -2 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यही हम -1 यहाँ पे लिखे हैं। राइट, अब हम इस इक्वेशन में y का वैल्यू 1 रखेंगे, तो y का 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को अगर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 0 पर में 2, तो y का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा जो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, जब हम y का 2 रखेंगे इसमें तो हमारा x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका जो देखिए ग्राफ ये है, ये x का वैल्यू जब हम y का 0 रखे तो x का -1, y का 1 रखे तो x का 0 और y का 2 रखे तो x का 1 आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है। अब आपको क्या करना है, इसे ग्राफ पेपर पे बनाना है। राइट, तो देखिए जब ये प्लस में है, ठीक है, ये माइनस में है, जब हम x का वैल्यू 0 डाले हैं तो y का वैल्यू हमारा 1 आ गया, तो ये इस पॉइंट पे आएगा। जब x का वैल्यू 1 डाले तो y का वैल्यू 2 आया, तो ये इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। ठीक है, x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू x का वैल्यू -1 है और y का 0 है। अब आपको देखना है यहाँ पे जो x का वैल्यू अगर आपने 6 लिया है, ठीक है, तो y का वैल्यू आपका जो है ना 0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ है ये। ठीक है, अब उसके बाद आप ये पॉइंट लेंगे, x का वैल्यू 8 के साथ आया और y का वैल्यू आपका 2 के साथ है, तो यहाँ से तो इन दोनों का आप फिर मैच कर देंगे, तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।